I welcome you all to my channel Saita Ek Junoon. My name is Shivika Jain and this video is related to marriage. But this marriage is not related to our old संस्कार्स लाइक ये वैसी वाली शादी नहीं है जिसमें 7 फेरे होने हैं और सिंदूर भी लगाना है, मंगलसूत्र भी पहनना है और दुल्हन को इतना हैवी बल्क लहंगा पहनना है, बहुत सारा मेकअप करना है और रिंग्स भी पहनानी है और जो मंत्र पढ़े जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है शादी में। ये शादी एक बहुत स्पेशल शादी है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और ये जो शादी है बहुत यूँ मिनटों में निपट जाएगी, वो भी बिना पंडित के। तो ये जो वीडियो है इसे अंत तक देखना मत भूलिएगा क्योंकि आप लोग इस वीडियो में मिस कर देंगे ये नई शादी। तो दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आप लोग सभी ये सोच रहे होंगे कि ये जो शादी है ये एक कोर्ट मैरिज होगी जो कि एडवोकेट जो है करा रहा होगा, क्योंकि वहीं पे देखा गया है कि जहाँ पे 7 फेरे नहीं होते हैं और पंडितों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं बता दूं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज आपको सही में एक नई तरीके की शादी के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम बहुत डिफ़िकल्ट है, उसको मैं पढ़ के बताती हूँ। इस शादी का नाम है सुया मरिया थाई। ये बहुत ही अलग तरीके की शादी है और मैंने जो जजमेंट है ये इंडियन कानून से निकाला था। तो आप भी ये जो जजमेंट है ज़रूर पूरा पढ़ना। और इस शादी को हो सकता है मैंने मिस प्रोनाउंस किया होगा इसका नाम, तो आप लोग गूगल कर लेना कि कैसे इसे प्रोनाउंस करना है। तो दोस्तों, मैं बता दूँ ये जो केस के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ, उस केस का नाम है इल्ला वर्सन वर्सेस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अदर्स। ये जजमेंट पास हुआ 28 अगस्त 2023 का और ये जजमेंट पास किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। दोस्तों, आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि भाई ये तो शादी बहुत ही एक अलग तरीके की है और इस पे केसेस भी है। एक नहीं, काफ़ी सारे केसेस हैं। और जो इस प्रकार की शादी है वो तमिलनाडु में एक अमेंडमेंट हुआ था सेक्शन 7 कैपिटल ए में, जिसमें कि मैं आपको बाद में बताऊंगी कि उसमें अमेंडमेंट में क्या कहता है। मैं आपको पहले केस बताती हूँ कि हुआ क्या कि इस शादी को लेके कोर्ट में आना पड़ा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये शादी वैलिड है या नहीं है, ऐसा कुछ होगा इसमें, परंतु ऐसा नहीं है। ये जो शादी है बिल्कुल वैलिड है और तमिलनाडु की अमेंडमेंट के तहत वहाँ पे ऐसी शादियाँ भी होती हैं जहाँ पे पंडितों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि इस केस में हुआ क्या। तो दोस्तों, इस केस में होता क्या है, जो लड़का लड़की होते हैं वो शादी कर लेते हैं और वो क्या करते हैं कि एक एडवोकेट के चैम्बर में शादी कर लेते हैं और वहाँ पे कुछ उनके स्टाफ मेंबर्स भी होते हैं। तो ऐसे करके ये शादी हो जाती है। और ये शादी कैसे होती है, ये जो शादी होती है वो गार्लैंड्स बना के शादी कर दी जाती है। तो होता क्या है कि जो लड़का है वो कोर्ट में जाता है ये अपील लेके कि भाई वो हैबिस कॉर्पस की रिट फाइल करता है हाई कोर्ट में, जिसमें कि वो ये बोलता है कि जो मेरी पत्नी है उससे उसको मेरे सास ससुर यानी जो लड़की के जो माँ बाप है उन्होंने डिटेन कर लिया होता है, वो उसे आने नहीं देते लड़के के पास में। और वो बताता है कि ये जो शादी है वो बिल्कुल वैलिड है, वो एडवोकेट के चैम्बर में हुई। और होता क्या है कि जो लड़की के माँ बाप हैं उन्हें ये शादी पसंद नहीं है, तो इस वजह से वो लड़की को भेज नहीं रहे, उन्होंने डिटेन कर लिया, रिस्ट्रेन कर लिया और उसे आने नहीं दे रहे हैं। और हाई कोर्ट का कहना होता है कि भाई ये जो शादी है ये 7A में नहीं आती है, जो तमिलनाडु की अमेंडमेंट के अमेंडमेंट के तहत। अब मैं आपको बताती हूँ सेक्शन 7A का, सेक्शन जो 7A है तमिलनाडु का, वो कहता क्या है। सेक्शन 7A ये बोलता है कि जो अगर आप क्या कहते हैं शादी ऐसी करना चाहते हैं जिसमें आप 7 फेरे नहीं लेना चाहते हैं और पंडित को नहीं बुलाना चाहते हैं, बहुत सारा पॉम्पन शो नहीं करना चाहते हैं, आप एक बहुत सिंपल मैरिज परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें होगा क्या कि लड़का लड़की एक डिक्लेरेशन देंगे अपनी ही भाषा में, जो कि वो जो लड़का लड़की है वो आपस में समझ जाएं वो जो भाषा है। और ये जो शादी होगी ये गार्लैंड्स पहना के भी हो सकती है, ये आपकी चॉइस है, या आप रिंग पहना के भी कर सकते हैं, ये भी आपकी चॉइस है। और आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि भाई अब जो हमारा स्टेटस होगा वो एज अ हस्बैंड एंड वाइफ होगा। बट ये जो डिक्लेरेशन होगा आपको पब्लिकली करना पड़ेगा, मतलब अपने फैमिली फ्रेंड्स आपको बुलाना पड़ेगा। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि भाई ये जो शादी है ये वैलिड नहीं है। तो उसने जब सवाल पूछा कि भाई ये वैलिड क्यों नहीं है, मैं तो इस अमेंडमेंट के तहत सारी जो चीज़ें हैं मैंने उसी प्रकार से परफॉर्म करी है। तो हाई कोर्ट का ये कहना था कि भाई ये जो शादी है एक सीक्रेटली परफॉर्म हुई है एडवोकेट के चैम्बर में, जहाँ पे कोई रिलेटिव नहीं था आपका, ना फ्रेंड था, तो इस शादी को मान्य नहीं है। तो ये जो आपकी हैबिस कॉर्पस की जो रिट है वो
अलाउ नहीं होती है। यहाँ पे जो मद्रास हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया उससे हताश होकर लड़का जाता है सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ पे गुहार लगाता है कि भाई ऐसा है कि जो मेरी शादी है वो सेक्शन 7A के अंदर हुई है और बिल्कुल लीगल वैलिड शादी है। और हाँ, मैं आपको ये बता दूँ कि जो मद्रास हाई कोर्ट है उन्होंने एक नोटिस जो है वो उस वकील को भी भेजा कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आपके पास ये अधिकार कहाँ से प्राप्त हुए कि आपने उस लड़का लड़की की शादी ऐसे करा दी अपने चैम्बर में। तो वो जो लड़का था वो सुप्रीम कोर्ट गया होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि भाई जो हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है बहुत ही नैरो वे में लिया है। और कोर्ट ने बोला, और कोर्ट ने बहुत ही सिंपल व्यू रखा कि भाई ऐसा है कि पब्लिक डिक्लेरेशन हर बार देना बहुत ही मुश्किल है। कई बार पेरेंट्स का प्रेशर होता है, कई बार कम्युनिटी का प्रेशर होता है, कास्ट, रिलीजन, ये सब चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पे पब्लिक डिक्लेरेशन देना पॉसिबल नहीं है। कोर्ट ने सिंप्लीफाई करके ये बोला कि भाई जो सेक्शन 7A है वहाँ पे ये लिखा है कि 2 हिंदू होने चाहिए, 2 हिंदूज होने चाहिए जो कि शादी आपस में कर रहे हो। वो शादी परफॉर्म कर सकते हैं या तो अंगूठी पहना के या गार्लेंड्स पहना के या फिर बाय टाइम का थाली। तो कोर्ट ने यहाँ पे बहुत ही सिंपल बोल दिया कि भाई ऐसा है कि ये जो शादी हुई है ये बिल्कुल वैलिड है। और वो जो नोटिस जो एडवोकेट को गया था वहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि भाई जो एडवोकेट्स हैं उनको, वो खाली एडवोकेट्स ही नहीं है, वो ऑफिसर्स हैं कोर्ट के जिनको अपनी अलग अलग ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होती है सॉरी। और कोर्ट ने ये भी बोला कि जो एडवोकेट्स हैं वो ऐसी शादियों में एक तरीके से फ्रेंड बन के जा सकते हैं, रिलेटिव बन के जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारे जजमेंट का हवाला देते हुए इस शादी को जो है अलाउ किया और जो उनकी पिटीशन थी इलावर्सन की वो अलाउ कर दी गई। दोस्तों मुझे बताइएगा ये जजमेंट आपको कैसा लगा, आप जानते थे क्या इस स्पेशल टाइप की शादी को, और अगर आप नहीं जानते थे तो भी मुझे बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।